अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। वो हजरात इस वीडियो को बड़ा गौर से सुने जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और विजिट पे या फॉरेन में अपना विजिट करना चाहते हैं। तो इस सूरत में आपको आपका गोशवारा जो FBR को दाखिल करवाना है वो किस तरह से होना चाहिए, आपकी वेल्थ जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, ये बड़ा अहम है कि आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करवाने हैं वो एक अच्छे तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि आपका वीज़ा जो है और वीज़ा ऑफिसर जो है वो आसानी से इस बात को अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी दी हुई जो डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है, FBR को है, वो ट्रूली है और आपके जो सोर्सेज हैं और आपकी जो वेल्थ है उसमें जो कैश है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रूली मेंशन्ड है। यानी आपने ये देखना है कि भाई मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरी ट्रांजैक्शंस किस हद तक है। यानी आपने अपना एक पर्सनल अकाउंट खुलवा रखा है और दूसरे नंबर पे आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके अलग-अलग हैं। यानी आपने जो बिजनेस अकाउंट डिक्लेयर किया उसमें आपने ट्रांजैक्शन की और जो सेल परचेज है उसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसमें रिफ्लेक्ट हो गई। इसके बाद आपने ये देखा कि मैंने अपना जो रिटर्न फाइल किया है आया उस अकाउंट की बेसिस पे किया है या खुद ही से कर लिया है। यानी आपका अकाउंट 2, 4, 5 करोड़ का जो है वो चल गया, टर्नओवर हो गया और आपकी जो रिटर्न है वो सैलरी पे गई हुई है 5 लाख पे या 6 लाख पे, या आपने 4 लाख या 6 लाख रुपए अपना बिजनेस इनकम डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैरी हो जाएंगी, वो नहीं आपस में मिलेंगी। यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि वीजा ऑफिसर की रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको 24 लाख रुपया इनकम मांग रहा है, 36 लाख या 48 लाख एनुअली आपकी इनकम कर रहा है। तो आपने इस तरह से करना है कि जो भी आपने बिजनेस अकाउंट चलाया उस पर आपने अपना इनकम जो है वो डिटरमिन किया है और हर मंथ आपने 1, 2, 3 लाख रुपया अपने दूसरे जो आपके नाम पे अकाउंट है उसमें आपने रख दिया है ताकि कल को आप वही स्टेटमेंट अपने वीजा ऑफिसर को प्रेजेंट करें और उसमें बताएं कि मेरी मंथली जो इनकम है वो ये है। और उसके बाद जो जो आपके नाम पे एसेट्स हैं, यानी आपने होता क्या, बाज़ औक़ात मैंने काफ़ी सारी ये देखी हैं, उसमें क्या होता है कि बंदे ने 2020 में 21 में कोई प्रॉपर्टी बाय किया है लेकिन 2024 में सीधा सीधा उसको डाल दिया गया विदाउट डेट्स, पता ही नहीं कि ये प्रॉपर्टी कब ली गई है और उसकी रिकंसिलिएशन का सबसे बड़ा मसला आता है और 4 लाख या 5 लाख रुपया इनकम डिक्लेयर हुई होती है। इसके पैरेलल उसका बैंक अकाउंट जो वहां पर प्रेजेंट कर दिया जाता है वीजा ऑफिसर को, तो वो ये देखता है कि भाई आपका 2, 3, 4 करोड़ का ये चला हुआ है लेकिन आपकी इनकम जो है वो 4 लाख या 5 लाख रुपए आपने डिक्लेयर किया है और आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, आप ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरह से बियर करेंगे, वहां पर जो आपने रिहाइश रखनी है वो किस तरह से आप मैनेज करेंगे, ट्रैवलिंग और आपके फूड के एक्सपेंसेस वो किस तरह से होंगे। आपकी प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा है, शो कर रही है, लेकिन आपकी एनुअल इनकम जो है वो बहुत कम है। तो आपने ये सारा कुछ खुद ही देखना है कि भाई मैंने पूरे साल में कितना अर्न किया है, कहां कहां से अर्न किया है और जो मैंने बैंक स्टेटमेंट वीजा ऑफिसर को देनी है वो वाली और जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिक्लेयर किया है वो वाली, ये दोनों मैच करनी चाहिए। यानी आपने अगर पिछले 6 माह की स्टेटमेंट उसको दे दी लेकिन जो हमने रिटर्न फाइल की, जो हमने वेल्थ फाइल की, वो तो हमने 30/6/2000 जो भी साल बनता है उसके अकॉर्डिंगली दी, फाइनेंशियल ईयर की दी। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर दिसंबर की हमने वीजा कोई फाइल किया है तो हम लोग पिछले 6 माह की देंगे, लेकिन हमने जो अपना रिटर्न फाइल किया है वो तो हमने अपना जून की बेसिस पे किया है। वही बैंक अकाउंट जो है, जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो हमने उधर मेंशन किया है, अभी ये इतना ज्यादा कहां से आ गया। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। अब जब भी अपना वीजा अप्लाई करें, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें और सबसे मेन चीज आप अपना वेल्थ और अपनी इनकम और अपनी बैंक स्टेटमेंट इसको बड़े ध्यान से जो है ना वो करें ताकि
आपका वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखे और उसके बाद वो इसको अप्रूव करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि आपने जब वीज़ा ऑफिसर के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, तो वो काफ़ी हद तक यानी रिफ्लेक्ट करने चाहिए असल से। ये ना हो कि वो आप पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन एलिगेशन पुट कर दे कि भाई ये चीज़ इससे नहीं मिलती। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।